अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 13। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या कहते हैं, ईच एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड। आपने ये बताना है कि सैम्पल स्पेस के जो हर एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं। बेटा मैंने पीछे एक आपको बॉक्स मार्क करवाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये एमसीक्यूज आ सकता है, तो आप इसको लर्न रखिएगा कि सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। ये मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ एक दफ़ा कि ये हमने बॉक्स में मार्क किया था कि सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट को सैम्पल पॉइंट भी बोलते हैं। ये रहा, ठीक है, पेज नंबर आपके पास है 244। उसके ऊपर ये बॉक्स था कि सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल पॉइंट भी बोलते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 2। उसमें हमारे पास क्या बोल रहे हैं, एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स दैट वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन। कि जो कौन सी आउटकम है जो रिप्रेजेंट करती है हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग, कि वो आउटकम हमारे पास, वैसे तो ये आउटकम सिंपल आउटकम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ स्पेसिफिक हो गई है कि वो आउटकम जो रिप्रेजेंट करे कि हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग, कि जो चीज़ें हम चाह रहे हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हम लाना चाह रहे हैं, वो चीज़ जो है कितने टाइम जो है हैपन हो रही है, कितने टाइम अकर हो रही है। तो अगर वो हमारी चांस के, हमारी चॉइस के मुताबिक, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक अगर चीज़ आ रही है तो उसको फिर हम कौन से आउटकम बोलते हैं बेटा, उसको फिर बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ये हाउ मैनी टाइम एक्सपेक्ट द थिंग, कि वो चीज़ अकर हो रही है जो हम खुद अपनी मर्ज़ी से चाह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 में क्या कहते हैं, विच वन टेल अस हाउ ऑफ्टन, विच वन टेल्स अस हाउ ऑफ्टन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर। वो कौन सी चीज़ है जो हमें बताती है कि एक स्पेसिफिक इवेंट जो है वो अकर हो रहा है रिलेटिव्स टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट्स और ट्रायल्स, रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट और ट्रायल। जी तो स्टूडेंट्स, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है जो हमने यहाँ पर की थी, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने यही पढ़ा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें ये बताती है कोई भी स्पेसिफिक इवेंट जो है वो अकर हो रहा है और किस तरीके से अकर हो रहा है, कि हम हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं अपनी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो ये वही बात यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है आपके पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। ओके हो गया। एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज आल्सो नाउन एज, एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी को और भी क्या बोलते हैं, तो बेटा एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी को हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम भी देते हैं। द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स के क्या होता है, इक्वल होता है। किसी भी नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल्स के क्या होता है, इक्वल होता है। क्योंकि हमने इसके डिफाइंस में यहाँ पर यही चीज़ पढ़ी थी, बल्कि यहाँ पर एक बॉक्स है आपका पेज नंबर 255 पर, इसको मार्क कर लें। द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये यहाँ से आपको एक एमसीक्यूज आया हुआ है, तो इसको भी मार्क कर लें आप लोग। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर, ठीक है, द चांस ऑफ द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड, क्या होगा, कि वो चांस किस चीज़ के अकर होने का, दी चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने के जो चांस होता है वो क्या होता है। अगर थोड़ा सा आप लोगों को याद हो तो हमने ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में ही पढ़ा था। हमने क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, हमारे पास चांस है किसी भी इवेंट के अकर होने का। तो ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है बेटा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अकर इज कॉल्ड। मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइकली इवेंट कौन से होते हैं, अनलाइकली इवेंट कौन से होते हैं, एस्टिमेटेड इक्वल इवेंट कौन से होते हैं, ज़ीरो इवेंट्स कौन सा होता है। तो बेटा उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि
जो चीज़ के अक्कर होने के चांसेस ज़्यादा हों तो फिर हम उनको क्या बोलते थे, लाइकली इवेंट्स बोलते थे। इसके बाद हमारे पास है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड। देखें, एक डाइस रोल करेंगे तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 6 बनेंगे। 2 डाइस रोल करेंगे तो फिर हमारे पास 36 होंगे। इसी तरह 3 डाइस रोल करेंगे, 4 डाइस रोल करेंगे तो इट्स मीन दैट 6 की पावर फिर 4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया। व्हेन रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, एक पेयर ऑफ डाइस रोल करेंगे तो सैम्पल स्पेस कितनी बनेगी। देखिए बेटा, एक के लिए 6 है, दूसरे के लिए भी 6 है, तो फिर 6 6 36। इट्स मीन दैट इस क्वेश्चन के लिए सैम्पल स्पेस हमारे पास 36 बनेगी। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टू, डबल टाइम 2 आने की प्रोबेबिलिटी उस पर कितनी है। डबल टाइम 2 कैसे हो सकता है, तो पूरी सैम्पल स्पेस में एक ही दफ़ा ऐसा पेयर बनेगा जिसमें हमारे पास 2 और 2 आ जाए। पूरी सैम्पल स्पेस में ये जस्ट एक ही पेयर बनेगा। तो हमने इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है और सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 36 है, तो फिर आंसर क्या हुआ, 1/36 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट एमसीक्यूज़ है, उसमें क्या कहते हैं, अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52, यानी सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं हम प्रोबेबिलिटी में लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट हैं वो 52 हैं हमारे पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड नो किंग। देखिए बेटा, हमें पता था कि 4 जो थे उसमें जैक थे, 4 ही हमारे पास किंग थे, वो निकाल दें तो टोटल 52 में से 8 निकाल दिए गए, तो बाकी कितने बचे, 44। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज़ 44 और सैम्पल स्पेस के इवेंट कितने एलिमेंट्स होते हैं, 52 होते हैं। तो बेटा इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अगेन कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो इट मीन दैट इसका आंसर क्या बनेगा, 11/30। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के जो भी एमसीक्यूज थे वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी में देख लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। बेटा ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो मार्क करवा दी थी, एक दफ़ा फिर रिकॉल करवा देती हूँ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवाना होता है हमने टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी से या फिर ट्रायल से। तो ये इसका साथ फॉर्मूला आपने लिखना है और यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर राइट करना है। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की डिफाइन आपने राइट करनी है। तो बेटा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की डिफाइन यहाँ से थी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज़ अ measure that estimate how often can event should be occur depend on a probability। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप उसका फॉर्मूला राइट कर दीजिएगा। तो ये दोनों जो है फ्रीक्वेंसीज की आपके पास डिफाइन आ गई है जी। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 13 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।